हेलो। हाय, हेलो, जय जिनेंद्र। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इफ़ ये क्लियर है या नहीं है, बस मेरे को एक हाँ या ना बोल दीजिए। आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर है तो मेरे को बस एक कोई तो हाँ या ना बोल दीजिए कमेंट में। थैंक यू, थैंक यू। शुड आई स्टार्ट माई सेशन? मैं वेबिनार स्टार्ट करूं? जय जिनेंद्र, हेलो टू एवरीवन। मैं एडवोकेट ईश्वरी संजय सबद्रा। मैं एक शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं इन 2016 मैंने मेरी एडवोकेसी पास की एंड आफ्टर दैट मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी टिल ईयर 2020। देन आई गॉट अ जॉब इन मंत्रालय, जहाँ पे राइट नाउ मैं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर हूँ इन द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, मैं मेवाड़ सखी ग्रुप को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने आके ये सारी चीज़ें बोल सकूँ, बातें कर सकूँ, आपको नॉलेज दे सकूँ कि मुझे मतलब आजकल का ये बहुत ज़्यादा रनिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है कि ये ऐसे क्यों हो गया, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिस पे हम आगे बात करेंगे। बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक मेवाड़ सखी ग्रुप। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों ने मुझे इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी
कि मैं सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक वैशाली चोडिया। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड कम एंड आई शुड टॉक ये चीज़ों के बारे में, इस टॉपिक के बारे में लोगों से शेयर करूं, उनको बताऊं कि क्या होता है, कैसे होता है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन। सो आप सबको पता है कि एग्जैक्टली सेशन कैसा है, क्या है। हम लोग साइबर क्राइम और साइबर लॉ के बारे में बात करने जाने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो साइबर लॉ, साइबर क्राइम, ये क्या होता है? मतलब इन शॉर्ट अगर ऐसे आपको बोलने जाए तो साइबर क्राइम यानी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आपके पैसे कट जाते हैं और आपको वो पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं। जैसे लॉकडाउन का एक बहुत एग्जाम्पल है जो बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों का बोल दीजिए या बहुत सारी चीज़ों का। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें चालू करी कि ऑनलाइन सेल करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसी। तो उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने खुद ने भी सफ़र किया उससे। लाइक लेडीज बोल लो, वुमेन्स बोल लो, हम लोग कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। तो एक ऐसी ग्रुप था जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। देवर सेलिंग, उन लोग कपड़े बहुत कम रेट में बेच रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि भाई क्यों नहीं, चलो इतने कम रेट में मिल रहे। तभी मैंने भी नहीं सोचा कि इतने कम रेट में बाहर कहीं और रेट में मिल रहा है और यहाँ पे इतने कम में कैसे मिल रहे हैं। बट ठीक है, लालच की भाई कपड़े मिल रहे इतने कम रेट में तो देख लेते हैं। मैंने कपड़े सिलेक्ट किए, उसने जो फोटोज भेजे थे, फिर उसके बाद उसने मुझे उसका गूगल पे अकाउंट नंबर भेजा और मैंने वो उस पर ट्रस्ट करके मैंने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद ऐसे हुआ कि 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, मैं उसको कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग मतलब कि मैंने पेमेंट कर दिया है, मुझे रिसिप्ट नहीं आ रही है या कुरियर का कुछ आ नहीं रहा है, तो आपने मेरा किया या नहीं किया कुरियर, या मुझसे पैसे ले लिए, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो मुझे रिटर्न कर दीजिए। पर मतलब वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि वो बंदी ने मेरा नंबर वगैरह सब ब्लॉक कर दिया। एंड मुझे थोड़ी दिन बाद पता चला कि वो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। वो एक्चुअल में कभी बिजनेस कर ही नहीं रही थी और ये अकाउंट उसके पैसे में चले गए, वो पैसे लेके चली गई है और मेरे साथ बोलते हैं ना धोखा हो गया कि मुझे पता, मतलब फ्रॉड हो गया काइंड ऑफ। तो ये फ्रॉड कैसे हुआ? ये फ्रॉड हुआ था सिर्फ फोन के माध्यम से, फोन ऑनलाइन के थ्रू। ऐसे नहीं कि मैं उससे सामने सामने मिली या मैंने उससे कोई बात की थी, कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज साइबर क्राइम। इसको बोलते हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सब ऐसे मतलब यही सब चीजें होती है जिसके आजकल लोग बहुत फंस जाते हैं। बहुत लोग ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी चीज होती है कि आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, तो वो चीज आपको फ्री में क्यों मिल रही है इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ चलो फ्री में मिल रही है ना, तो चलो रजिस्टर कर देते अपना ईमेल आईडी, चलो रजिस्टर कर देते अपना फोन नंबर। तो हम सब यही मेंटालिटी के होते हैं कि क्या चाह रहा है अपना, सिर्फ अपने को उनको ईमेल आईडी तो देना है, अपने को उसको सिर्फ फोन नंबर ही तो देना है। पर वो फोन नंबर, वो ईमेल आईडी, कितनी जगह और डाटा ट्रांसफर होता है और कितने लोगों को ये चीजें मिलती है, आपको उस चीजों का अंदाजा भी नहीं होता है। जैसे अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें आती है, मतलब बहुत सारी। जैसे फेसबुक ले लीजिए, फेसबुक से बोल लीजिए, व्हाट्सएप से बोल लीजिए, ईमेल के थ्रू बोल लीजिए, किसी ये सारे सोर्सेस है जो नोन है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सारे सोर्सेस की वजह से काफ़ी लोग अपनी चीज़ें, लाइफ की चीज़ें ये वेबसाइट्स पे, ये एप्स पे शेयर करते हैं। जैसे फेसबुक ले लो, आप कहीं चले गए फैमिली के साथ, चेक इन कर लिया, फोटोज डाल दिए, फैमिली के फ्रेंड्स के साथ कहीं है तो फोटोज डाल लिए, फिर
जैसे आप छोटी मोटी कोई भी चीजें कर रहे हो तो लोगों को बहुत क्रेज होता है कि सोशल मीडिया पे डालो, इवन ऑन इंस्टाग्राम। पर इंस्टाग्राम पे एक थोड़ा सा हो जाता है कि आपके पास प्रिवेसी का ऑप्शन होता है एक, तो आप अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हो। पर जैसे फेसबुक हो गया, आप व्हाट्सएप हो गया, आजकल आपको पता है कि बहुत सारी चीजें, डाटा यहाँ से वहां शेयर होता है। कहाँ से मिलता है उन लोगों को ये सारा डाटा, कहाँ से जाता है? दिस इज बिकॉज कि हम ये खुद हमारी चीजें शेयर करते हैं उन लोगों के साथ। हम कैसे शेयर करते हैं कि जैसे हम शुरू करेंगे एक एग्जांपल से, फेसबुक से। जैसे फेसबुक पे अभी आप लोगों ने एक फोटो डाल ली, वो फोटो आपको नहीं पता, मैं भी डाउनलोड कर सकती हूँ और जितने लोग देख रहे हैं वो लोग भी वो फोटो को सेव कर सकते हैं, और आपका वो फोटो कहीं गलत वेबसाइट पे कोई गलत चीज में भी यूज हो सकता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। काफी ऐसी फोटोज हम डाल देते हैं फेसबुक पे, जो चीजें मतलब बोलो कि कहीं पे भी कैसी भी वेबसाइट पे यूज हो सकता है, और हम सोचते रहते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गई, हमने तो कभी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी, हमने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं था, तो ये चीजें उनके पास आई कहाँ से, हमारी ये फोटो चली कहाँ से गई। काफी सारे आपको कॉल्स आते हैं, काफी जगह जगह से कॉल्स आते हैं। आप मेरे को बोलिए, आप वहां पे कभी रजिस्टर करवाने गए हो? कभी नहीं, तो फिर भी आपको वहां से कॉल कैसे आते हैं? उनके पास डाटा जाता कहाँ से है? तो ये डाटा कैसे जाता है? आप लोग कभी कभी आपको कोई ऐसी, कभी मॉल में आप एग्जाम्पल घूम रहे हो और ना वाउचर्स मिलते हैं मॉल में कि आपने 5,000 की शॉपिंग कर ली, आपको 1,000 का वाउचर फ्री, और हम उसमें सारी चीजें डिटेल्स में दे देते हैं, हमारा फोन नंबर, हमारा ईमेल आईडी। उनको क्या जरूरत होती, मतलब क्यों दे रहे हैं हम? पर हम वो 1,000 की लालच में हम उनको सारी चीजें डिटेल्स में दे देते हैं कि भाई चलो 1,000 का वाउचर मिल जाएगा, और हम उनको हमारी सारी डिटेल्स दे देते हैं। वही एक सोर्स होता है जहाँ पे हम समझते नहीं है, पर उन लोग हमारा डाटा हमसे सारा चीज लेते हैं। हमारे फोन नंबर्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो पर्सनल होते हैं वो उनके पास जाते हैं, हमारा ईमेल आईडी, ये सारी चीजें उनके पास जाती है जो जरूरत नहीं होती है देने की। फिर भी हम बोलते लालच, हम दे देते हैं कि हाँ भाई। और कभी कभी लालच भी ऐसे नहीं, बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है कि बाबा हम ये सारी डिटेल ट्रस्ट करके दे रहे हैं और इन लोग शेयर नहीं करेंगे। ट्रस्ट तो हम गूगल पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल भी हमारी काफी सारी चीजों का डाटा शेयर करता है हर जगह। उस पर मैं आऊंगी कैसे शेयर करता है, बट राइट नाउ मैं आपको एक जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सारी चीजें भी होती है। तो ये सारी चीजों से आपने कैसे डील करना चाहिए, आपने कैसे संभल के रहना चाहिए, आप लोगों ने इसमें कैसे नहीं गिरना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मतलब जैसे है कि आप कहीं जा रहे हो, किसी ने आपको पूछ लिया कि भाई कहीं आप गए हो और कहीं आपने फॉर्म का डिटेल्स फिल कर दिया है और वहां पे आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर पूछा है, तो ये क्यों पूछा गया है? आप पहले सोचिए। कोई भी चीज कोई भी आपको फ्री में नहीं देता है, किसी भी चीज की कीमत हमको चुकानी ही पड़ती है। भले हमको ऐसे तभी लगता है कि अरे चलो चलो अपने को फ्री में तो ये वाउचर मिल गया, अरे चलो अपने को फ्री में ये चीजें मिल गई तो यूज कर लो। तो कैसे होता है कि जैसे हम जाएंगे अभी साइबर क्राइम पे, तो साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है। तो साइबर स्टॉकिंग ये चीज क्या है? आप लोगों को मतलब अभी फोन का यूसेज ना बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। मतलब इवन 60-65 एज की लेडीज बोलो, जेंट्स बोलो, फोन यूज करते हैं। और इवन आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस के वजह से छोटे बच्चों के पास भी फोन है। तो वो मतलब आजकल का जनरेशन ऐसा हो गया है कि सारे के सारे लोग फोन्स को यूज करते हैं, सारे के सारे फोन्स वो भी स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं। ये दिक्कत मोस्टली आपको आती है स्मार्टफोन्स में ही। तो सारे के सारे लोग स्मार्टफोन्स में यूज कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। तो यस, ये चीज बहुत ऐसे प्रॉब्लम दे जाती है कि अरे कोई कोई नए नए होते हैं, जैसे कोई दादी हो गए या कोई आंटी जी हो गए जो फोन पे नए हैं और उनको पता नहीं है, बस स्मार्टफोन दे दिया है उनको, तो अब वो यूज कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि कई जगह पे काफी सारी डिटेल्स वो दे देते हैं गलती से, अननोइंगली, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो इतना टेक्नो सेवी नहीं होते हैं कि क्यों हो रहा है, क्यों देना है, बस मांगा है तो दे दिया डिटेल्स ऐसे।
तो जैसे साइबर स्टॉकिंग होता है, पहले ज़माने में कैसा था कि फ़ोन नहीं था, स्टॉकिंग यानी पीछा करना बोलते हैं हम उसको हिंदी में। तो जैसे पहले ज़माने में कोई ऐसे पीछा करता था तो वो फिजिकली पीछा होता था कि बोलते थे चलो वो मुझे मेरे पीछे पीछे आ रहा है या मुझे देख रहा है या परेशान कर रहा है, तो आप तभी फिजिकली ये चीज़ें बोल सकते थे। पर अब वो साइबर स्टॉकिंग मतलब साइबर इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के थ्रू भी हो सकता है। वो कैसे होता है कि आपको कोई अननोइंगली मतलब आप वो अननोन है आपके लिए, फिर भी वो आपकी सारी फोटोज देख रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपको वो मैसेजेस किए जा रहा है। इंस्टाग्राम पे मैसेजेस बोल लो या फिर कहीं पे भी वो आपको बहुत सारे अच्छे मैसेजेस नहीं भेज रहा है या आपको बार बार बात करने की आपसे कोशिश कर रहा है। तो इसको ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, आप कभी उसको ऐसे सामने सामने नहीं मिले हैं, तो इसको साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। और अब ये साइबर स्टॉकिंग से डील कैसे की जाए, कभी कभी ये चीज़ें ना बहुत डिस्टर्बिंग हो जाती है, स्पेशली टीनेजर्स एंड ऑल लोगों के लिए। अगर कोई यंगस्टर्स राइट नाउ मेरा सुन रहा है, लाइक what information I'm saying, अगर आप लोग कोई सुन रहे हो तो प्लीज़ डू नोट दिस कि टीनेजर्स में ये चीज़ें बहुत होती है कि लोग यहाँ वहाँ से अकाउंट्स ले लेते हैं और बहुत स्टॉक करते हैं, जानने की बात करने की कोशिश करते हैं, अननोन लोग की बातें कर रहे हो और आपको पता नहीं कि सामने वाला का प्रोफाइल फेक है या वो जेन्युइनली वही बंदा है। कभी कभी ऐसे भी होता है फेसबुक पे कि लड़की बन के मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है पर आपको पता नहीं कि वो लड़की या लड़का है। तो ऐसे यही तरीके होते हैं आप लोगों से, आपसे इंफॉर्मेशन लेने के, आपको परेशान करने के, यही सारे तरीके होते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते, इसमें अब आप क्या कर सकते हो कि भाई अगर हमको कुछ करना है या देखना है, कैसे करे, क्या करे, अगर कोई हमको ऐसे परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी साइबर स्टॉकिंग लीड्स टू मैनी, बहुत लोग होते हैं कि परेशान होके सोशल प्रेशर की वजह से किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं और वो कभी कभी सुसाइडल भी कमिट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि वो बहुत परेशान होते हैं और उन लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं कि मैं कैसे पुलिस के पास जाऊँ, मैं क्या बोलूँ, मेरी बदनामी हो जाएगी या लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तूने कुछ गलत किया होगा या ऐसे कुछ होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग नहीं बता पाते हैं कि क्या हुआ है और उनके साथ उनको मतलब क्या करना चाहिए। तो आप बहुत सिंपल है, एवरी पुलिस स्टेशन, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देयर इज़ अ साइबर सेल, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट करा सकते हो, आप उनको FIR करा सकते हो। दिस इज़ अ क्राइम, दिस इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम जो आपके साथ होता है। तो आप वहाँ पे जा सकते हो, आप वहाँ पे उनको बोलते मतलब उनके पास FIR लिखा सकते हो, जो भी आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे साथ क्राइम हुआ है बॉम्बे में, मैं रहती हूँ इंदौर में, तो मैं कैसे क्या जाके उनसे लिखा सकूँ, ऐसा नहीं है। इसको जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। पर आउट ऑफ एनी जुरिस्डिक्शन पुलिस का काम होता है आपका FIR लिखना कि आपके साथ साइबर क्राइम हो रहा है। तो आप उनको जाके बताइए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब स्टॉकिंग, बिकॉज स्टॉकिंग इज़ अ वेरी बिग थिंग, मैंने आपको बोला कि कोई आपको मेंटली बहुत हैरेस कर रहा है तो मतलब मैसेजेस देके ये वो, तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपने जाके कंप्लेंट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि अरे मेरा नाम पता चल जाएगा। आप आपके बिना नाम के भी कंप्लेंट डाल सकते हो वहाँ पे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर ये पुलिस का काम होता है और पुलिस के साइबर सेल का काम होता है, वो IP एड्रेस एंड ऑल से उनका सब कुछ निकालते हैं इंफॉर्मेशन और वो पकड़े जाते हैं। ऐसे बहुत सी लड़कियाँ होती है या कोई भी बोल लो, लड़कियां लड़के होते हैं जो अपनी फोटोज़ वगैरह काफ़ी कुछ डालते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो फोटोज़ बहुत गलत जगहों पे काफ़ी बारी यूज़ हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता है, पर यूज़ करने वाले आपके फ़ोटोज़ को यूज़ करते हैं। और जब वो हर जगह पे वायरल हो जाता है या वीडियो वो हर जगह पे चला जाता है, तब आप सोचते हो कि अरे मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया।
मतलब मैंने तो ये कभी दिया ही नहीं था फोटो, या कभी मेरा तो ऐसा कुछ था भी नहीं, ऐसे कुछ है भी नहीं। और ऐसे कितने लोगों को ये चीज़ों की वजह से बदनाम किया जाता है, मतलब आप जानते भी नहीं हो, पर ये चीज़ें बहुत होती है और काफ़ी बदनामियाँ होती है। मैंने खुद ने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे एक दो लोगों से मिली हूँ जिनके साथ ये चीज़ें हुई है। मैं उनका नाम या कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बट यस कि मैंने खुद सामने से देखा है कि उनके साथ ये चीज़ें हुई है, जो बहुत गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। बट फिर भी कि हुआ है ये सब चीज़, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप कोई फोटोज डालते हो, कुछ करते हो, तो प्लीज़ बी अवेयर। आप सीधे से कोई फोटोज वीडियोज, अगर नहीं है ज़रूरत तो नहीं है, दुनिया को नहीं करना कि आपने कहाँ चेक इन किया, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, डाला करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट सिक्योरिटी के साथ थोड़ा सा कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ डाल रहे हो वो देखा कीजिए। दूसरी चीज़ साइबर क्राइम में आती है, वो है साइबर बुलिंग। अभी आप लोग सोचोगे कि साइबर बुलिंग ये क्या चीज़ है, तो साइबर बुलिंग आप बोल सकते हो कि आपके बारे में कोई एक व्यक्ति बहुत गलत बातें इंटरनेट पे डाल रहा है, या कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत गलत चीज़ें बोल रहा है, तो इसको साइबर बुलिंग बोला जाता है, जो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। साइबर बुलिंग एक ऐसी मतलब एक क्या बोलूँ मैं आपको कि एक ऐसी चीज़ है ना कि लोग उसके वजह से भी काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको स्टॉकिंग के टाइम पे बताया, तो बुलिंग के टाइम पे भी बहुत लोग नहीं बोल पाते, और मतलब आपको समझ में ही नहीं आता कि ये इंसान हमारे बारे में इतनी गलत चीज़ें क्यों डाल रहा है, या मैंने तो उसका कुछ ऐसे बोला नहीं है, फिर भी ये चीज़ें क्यों मेरे बारे में बोली जा रही है। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जाती है, यानी इंटरनेट पे जाती है। ये सारी चीज़ें हम जो भी आज बात कर रही है ऑल थ्रू इज कि ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे जाती है। आपका कोई फिजिकली सामने सामने बोला नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट पे जा रही है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ने एक अपना वेबसाइट दिया है, आप खुद गूगल करके भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट भी है। अगर आपके साथ कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, या आपके फैमिली में किसी को भी परेशान कर रहा है, आपके बच्चे ही ले लो, आपके बच्चों को भी अगर कोई परेशान कर रहा है या कुछ है, तो आप लोग डेफिनेटली उनको हेल्प कर सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो। और अगर आपसे कोई कंप्लेंट नहीं लेता है, तो आपके एरिया में जो मजिस्ट्रेट यानी जो कोर्ट होता है, वो कोर्ट में भी आप एक चिट्ठी उनको लिख के भेज सकते हो कि हमारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और कोई हमारी कंप्लेंट नहीं ली जा रही है, पर हमारे साथ ये तकलीफ हो रही है, हमको इंटरनेट के थ्रू कोई इतना परेशान कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उनको कंप्लेंट में डाल के दे सकते हो। अब कंप्लेंट में आप डालते हो तो कैसे डालना चाहिए कि जैसे अगर आपको किसी ने परेशान किया है या आपके बारे में कोई कमेंट पास किया है, तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या उसका कोई प्रिंट आउट ले लीजिए, या फिर उसका कोई फोटो ले लीजिए और वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मोबाइल पे होगा तो आजकल तो स्क्रीनशॉट सभी को लेना आता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो चीज़ें वो कंप्लेंट के साथ अटैच करके उनको दे दीजिए, वो कंप्लेंट कर दीजिए। फिर पुलिस उस पर एक्शन लेती है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उन लोग ढूंढते हैं निकाल के, और जेन्युइनली ढूंढा जाता है। उन लोग वो आईडी से, वो जो वीपीएन आईडी जो सब चीज़ें यूज करते हैं, वो सारी आईडी से उन लोग ढूंढते हैं कि कौन है ये बंदा, कहाँ का है। फिर वो दुनिया के कोई भी कोने में रहने दो, पुलिस उनको ढूंढ के आपके पास लेकर भी, मतलब आपको इन्फॉर्म भी करती है कि सी ये ऐसा ऐसा बंदा था और ये आपको परेशान कर रहा था। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बस आप लोगों में डर होता है कि हम पुलिस के पास क्यों जाए। भाई पुलिस के पास जाना यानी बहुत गलत बात है, या बहुत गलत चीज़ है, या ऐसे लोगों की मेंटालिटी होती है कि अरे पुलिस के पास जाना मतलब अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर तो बदनामी हो जाएगी, ऐसे ये वो। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप सच में तकलीफ में हो और आपको जेन्युइनली आपके घर में कोई तकलीफ में हो और है, तो हर्ज नहीं होता, जाना ज़रूरी है। अपने खुद के लिए खड़ा होना और बात करना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को लेकर। फिर दूसरी चीज़ है जैसे साइबर, मतलब
साइबर क्राइम और जैसे मैं आपको क्या बोलूँ, जैसे हैकिंग होता है, आपका ईमेल आईडीज, आपकी चीज़ें हैक हो जाती है, तो वो कैसे हैक होती है? तो मैं आपको बोलती हूँ, बहुत आप सभी लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, तो स्मार्टफोन में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? गूगल का अकाउंट क्रिएट कीजिए और एक सबसे पहला जीमेल अकाउंट बनाइए। ये सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है, आप सब एग्री करेंगे इससे कि प्रायोरिटी चीज़, कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपको जीमेल अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, तो ही आपका स्मार्टफोन आगे चलता है। तो जीमेल अकाउंट बना लिया, अब वो जीमेल अकाउंट हर जगह सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि वो हर जगह अकाउंट लिंक होता है। आप आपका गूगल पे बोल लो, जो आजकल लोग गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम बोल लो, हर जगह यही आपका गूगल आईडी यूज़ होता है। इवन आपके जीमेल्स बोल लो, आप जीमेल करते हो तो आपके जीमेल पे भी यही आईडी यूज़ होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप 1 to 1 किसी को मेल भेजते हो तो वो मेल क्या सिक्योर्ड है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, तो आपको नहीं पता कि वो गूगल को वो चीज़ आपको फ्री में देने के लिए उसको महीने का कितना खर्चा लगता है। वो ऐसी कोई भी आपको चीज़ें फ्री में यूज़ करने दे रहा है तो ऐसे ही नहीं दे रहा है, वो उसके पीछे उसकी टीम बैठी होती है, वो टीम पे लाखों का खर्चा होता है, वो सर्वर पे लाखों का खर्चा होता है, सब चीज़ें होती है। पर उनका क्या फ़ायदा है? तो उनका फ़ायदा ये है कि वो आपका डेटा ले लेते हैं। अब आपका वो डाटा कैसे लेते हैं? अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा या नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो जीमेल है, आपके जीमेल के अकाउंट से आपका अगर फ़ोन कहीं चोरी हो गया तो आप आपके जीमेल से वो जहाँ पे भी फ़ोन होगा आप फ़ोन कॉल कर सकते हो। आपको किसी का अगर फ़ोन ढूंढना भी है तो आप उसके थ्रू फ़ोन ढूंढ सकते हो। आप कहाँ पे हो, आपका लोकेशन जीमेल पूरा डाटा लेकर दिखा देता है कि आपका लोकेशन कहाँ है, आप राइट नाउ कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये सारा डाटा कहाँ से जाता है? हमारे जीमेल से। तो हम जो सोचते कि हमारा जीमेल बहुत सेफ है, तो ऐसा कोई सेफ नहीं है। हमारी सारी डाटा, हमारी सारी चीज़ें ये जीमेल देखता रहता है, उसके पास होता है कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा फ़ोन गुम गया है या हमारा फ़ोन कहाँ है, तो हम जीमेल के थ्रू फ़ोन को कॉल कर सकते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीमेल के थ्रू हम ढूंढते हैं। तो सिर्फ मेल टू मेल नहीं होता है, फिर काफ़ी सारे ऐप्स हैं जहाँ पे हम लोग हमारा जीमेल का आईडीज़ डालते हैं, हमारा फ़ोन नंबर शेयर करते हैं। जो चीज़ वो यही सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो सब डेटा हमारा यूज़ होने लगता है, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है। तो आप लोग ने ये सारी चीज़ों पे ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे बहुत मतलब ये सारी चीज़ों पे बहुत केयरफुल होना चाहिए कि हम कहाँ पे हमारी चीज़ डाल रहे हैं, हम कहाँ पे हमारी चीज़ें भर रहे हैं, किसको डेटा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, सामने वाले को उस चीज़ की क्या ज़रूरत है। ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। आपकी सिक्योरिटी होनी, आपको मतलब ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि आपको काफ़ी बार बहुत लोगों को ऐसे एक अननोन नंबर से कॉल आए रहेंगे। अननोन नंबर से कॉल यानी जैसे कि वो कॉल होता है, कोई रशिया से आता है, कभी कोई यूएसए का कॉल है, कहीं से भी। आप मुझे बताइए कि आप रहते हो इंडिया में, वो रशिया और यूएसए वाले को आपके नंबर्स कहाँ से मिले, वो डाटा उनके पास कहाँ से गया? तो ये सारे डाटा आपके सर्वर से उनके पास जाता है। हमारे जो सर्वर्स होते हैं, हमारे सर्वर से ये लोग उनसे सब डाटा लेते हैं, ये सब डाटा शेयर करते हैं, जो सही नहीं है। ये गलत बात है कि उन लोग हमारी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं बिना आपसे पूछे। ये आपकी पर्सनल चीज़ है और ये लोग आपसे बिना पूछे चीज़ें शेयर करते हैं, जो बहुत गलत बात होती है। और फिर भी हम उन्हें करने देते हैं। करने देने वाले हम ही लोग होते हैं जो हम उन्हें करने देते हैं, तो हमने नहीं करने देना चाहिए। आगे से अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हो या कहीं पे आपको पूछा गया है कि ईमेल आईडी दे दो या फिर कोई फ़ोन नंबर दे दो, तो भरते वक्त प्लीज़
10 बार सोचिएगा कि हमारा फ़ोन नंबर वहाँ पे कैसे जा रहा है, वो चीज़ का कहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गूगल पे एक कोई चीज़ सर्च करते हो ना, तो आप फिर फेसबुक यूज़ करो, आप यूट्यूब देखो, आप कुछ भी देखो, वहीं पे आपको वही चीज़ की ऐड आती रहती है, हमेशा आपको सामने वही चीज़ की ऐड आएगी। आप लोगों ने सोचा कि ऐसे कैसे हो गया, हमने तो यार ये चीज़ गूगल पे सर्च की थी और ये चीज़ें हमको ऐड में क्यों आ रही है। जैसे अगर सपोज आपने कोई एक चीज़ ढूंढ ली, गूगल पे सर्च की कि आपको ये चीज़ खरीदनी है, तो आपने गूगल पे सर्च किया, तो आपके फेसबुक आप सर्च करोगे आपको वही ऐड आएगी, आप आपका यूट्यूब देखोगे वहाँ पे भी आपको वही ऐड आएगी, फिर आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करोगे आपको वहाँ पे वही ऐड आती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये डेटा वो वेबसाइट्स के पास कहाँ से गया, किसने दिया। तो ये डेटा आप जब सर्च करते हो ना, तो आपका सर्च इंजन गूगल का ये डेटा उनको देता है, ये वहाँ से उनके पास आता है। तो जो मतलब आप अभी आपको शायद ऐसे बहुत जनों को ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि अरे हाँ, मतलब ये सच में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सर्च करते हैं और पता नहीं कैसे, पर फेसबुक पे भी वही चीज़ें आती है, काफ़ी जगह पे भी वही चीज़ें आती है, तो कैसे आती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका गूगल का जो डाटा होता है वो आपका सर्च इंजन उनको देता है, ये डाटा शेयर करता है कि भाई इन्होंने ये चीज़ सर्च की, अब तुम अपना का अब तुम अपनी एड्स दिखाना चालू करो कि भाई इनको ये खरीदना है क्योंकि ये इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। तो आप ये सारी चीज़ें यू शुड बी वेरी केयरफुल, जब आप सर्च करते हो कुछ देखते हो तो यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि सारी आपकी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि हम देख ही नहीं सकते, कि हम छोड़ दे के हम शेयर ही नहीं कर सकते, बट या आप लोगों ने केयरफुली करना चाहिए कोई भी चीज़, कि आपको कोई गलत ना हो या आप कहीं चीज़ पे फंस ना जाओ, कुछ होए नहीं आपके साथ चीज़ गलत, इसके लिए आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी मोबाइल का हैकिंग होता है, तो ये हैकिंग कैसे होता है, आपको बहुत बार कभी कभी ऐसे अननोन मैसेजेस आ जाते हैं कि आप लोगों को ये लॉटरी लग गई है, या आपको ये बॉडी चेकअप फ्री में है, या ऐसे है, बस आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और हम भी चलो डिस्काउंट में मिल रहा है, चलो ऐसे मिल रहा है तो देख लेते, अपने को मैसेज आया रहेगा, तब अपने को लगता है कि अरे अपन कोई एक ऐसे अच्छे प्रिविलेज्ड कस्टमर होंगे उनके, इन्होंने इसके लिए हमको भेज दिया ये लिंक या अपने को डिस्काउंट दे रहे हैं, और हम अननोइंगली वो लिंक पे क्लिक कर देते हैं। और उस पर अगर डिटेल्स भरना होता है तो डिटेल्स भर भी देते हैं बहुत बार, और नहीं भी भरना होता है तो एटलीस्ट आप वो लिंक पे क्लिक करते हो। तो इन साइबर क्राइम, इन हैकिंग व्हाट हैपेंस, क्या होता है ना कि आपका जो मैं आपको बोली, आपको एक आईडी होता है, एक वीपीएन, जो आप जहाँ पे बैठे हो ना वो एरिया का सर्वर होता है। तो वो हैकर के पास उतना ये होता है, नॉलेज होता है कि आप वो जहाँ पे भी है वहाँ से बैठे बैठे आपके सर्वर से आपकी सारी चीज़ें, आपका सारा डेटा वो चुरा सकता है और उसका मिसयूज़ कर सकता है। ये हैकर्स के पास नॉलेज होता है, वो ये सारी चीज़ें वहाँ आप जहाँ पे हो, मतलब कभी कभी तो ऐसे होता है कि बंदा भले बंदा या बंदी जो भी हो वो यूएस में बैठा हो अपना हैकर, और हमें इंडिया में, बट हमारे वो लिंक क्लिक करने से हमारे यहाँ का सर्वर का सारा डेटा, हमारा सारा निजी डेटा, हमारा पर्सनल डेटा, ये सारी डेटा उसके पास चली जाती है। सो ये बहुत गलत होता है कि भाई ये ऐसे कैसे वो अपनी डेटा अपना। तो ये सारी लिंक्स पे क्लिक करते वक्त प्लीज़ आप लोग बहुत केयरफुल रहा कीजिए, क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें होने की बहुत चांसेस होते हैं। नोइंगली अननोइंगली जो नए होते हैं फ़ोन पे, उनको नहीं समझ में आता कि कैसे करूँ क्या करूँ, तो बहुत बारी उन लोग क्लिक कर देते हैं और अपना डेटा, अपनी चीज़ें उनके पास शेयर हो जाती है, और फिर उसके वजह से अपना मिसयूज़ होता है। फिर वो मिसयूज़ फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो मिसयूज़ पर्सनली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। वो लोग आपको स्टॉक कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला साइबर स्टॉकिंग, तो आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो रहा है, तो वो सब चीज़ों का भी स्टॉकिंग होता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप कोई अननोन लिंक क्लिक कर रहे हो या कोई अननोन भी फ़ोन उठाते हो तो 10 बार सोचिए कि ये नंबर से आपको फ़ोन क्यों आ रहा है।
आपका कोई कांटेक्ट है, आपका कोई रहने वाला है, कोई आउट ऑफ इंडिया में, मोस्टली ये कॉल्स आउट ऑफ इंडिया के आते होंगे। बहुत लोग जो अभी मुझे ज्वाइन किए हैं इसमें, बहुत लोग अग्री करेंगे कि उनके फ़ोन पे भी ऐसे अननोन नंबर्स से कॉल आते हैं आउट ऑफ इंडिया के, जो उनको पता भी नहीं होता है। और काफ़ी लोग वो फ़ोन्स उठा लेते हैं, काफ़ी लोग वो फ़ोन उठा लेते हैं, काफ़ी लोग वो फ़ोन उठाना ही उनके लिए आपका सर्वर से डाटा लेना हो गया। वो उतनी ही चीज़ उनके लिए काफ़ी हो जाती है कि आपका फ़ोन उठाना, तो वो आपके डेटा का आपके सर्वर से चीज़ें निकालने के लिए ये उनको लिए एक फ़ोन कॉल आपका उठाना काफ़ी हो जाता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मिसयूज़ हो जाती है। काफ़ी बार आपको गवर्नमेंट भी मैसेजेस भेजती है, ट्राई के तरफ से भी काफ़ी बार मैसेजेस आते हैं कि प्लीज़ ऐसे नंबर से फ़ोन आता है तो ना उठाइए, या ऐसे नंबर से मैसेज आ रहा है तो आप मतलब रिप्लाई नहीं कीजिए, या ये प्रिकॉशंस लीजिए। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम आप लोगों को मैसेजेस करती रहती है। मेनली आप लोगों को आपका फाइनेंशियल थिंग, मतलब जैसे जीमेल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो क्या होता है, हम हमारे बैंकिंग के लिए भी जीमेल का आईडी यूज़ कर रहे हैं, हम हमारे सब चीज़ के लिए भी, नेट बैंकिंग के लिए भी हमारे जीमेल का आईडी यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हमारा जो जीमेल है वो हैक हो गया, तो हमारी सारी चीज़ें हैक हो जाती है। फिर हमारा जीमेल का अकाउंट बोल लो या हर चीज़ बोल लो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोल लो, जो भी हम जीमेल के थ्रू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पूरी हैक हो जाती है। और वो हम पे मतलब वो हमें ही पर्सनली, मतलब जैसे फाइनेंशियली लॉस बोलो, कभी कभी अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि वो गलत चीज़ों के लिए हमारे डिटेल्स चले जाते हैं। बिजनेस में किसी को कोई नहीं देना होता है डिटेल्स, पर वो डिटेल्स चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बहुत मिसयूज़ होता है हमारे ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देने के वजह से। तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हो जाती है और अननोइंगली लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, अननोइंगली लोग हमें फ़ोन करते हैं। जैसे काफ़ी आपको पता होगा कि जैसे आपके एरिया में अगर काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं, कोई नया बिल्डिंग बन रहा है या कोई नया टावर बन रहा है, कोई नया बिल्डर है, तो आप लोगों ने कभी वो जगह पे गए भी नहीं हो, कभी देखना भी नहीं है, घर लेना भी नहीं है, फिर भी वो लोगों की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं। तो वो मैसेजेस कहाँ से लेते हैं, वो मैसेजेस अपने जो वो नंबर्स कहाँ से लेते हैं, उनके पास नंबर्स कहाँ से, हमारा डाटा कहाँ से आता है। तो वो जो ऐसे लोकल एरिया में जहाँ पे हम लोगों ने गलती से कहीं डाटा वाटा भर दिया रहता है या कहीं किसी को दे दिया होता है, तो उन लोग वो लोगों से हमारा डाटा पूरा लेते हैं कि भाई इनका फ़ोन नंबर दीजिए, इनका चीज़ें दीजिए, और कैसे उन लोग फिर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है या टावर बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ हमें कनेक्ट मतलब आइए देखिए। फिर जैसे मैंने आपको हेल्थ चेकअप का बोला, तो हेल्थ चेकअप्स के भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपके लिए फुल बॉडी चेकअप का 60% ऑफ है। फिर आपके एरिया में सपोज वॉशिंग मशीन है, ये है, या क्लीनिंग करानी है, रिपेयर कराना है, ये सब चीज़ का भी मैसेजेस आता है। तो ये सब चीज़ का मैसेजेस कहाँ से आता है, हम तो कभी गए नहीं उनको नंबर्स हमारे पर्सनल शेयर करने, पर यही मैं आपको समझा रही हूँ कि आपका जो लोकल सर्वर वाले होते हैं या डाटा वाले होते हैं, तो उन लोग आपके फ़ोन नंबर शेयर कर देते हैं। एंड यही चीज़ों की वजह से आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन कि नेक्स्ट टाइम से आपका पर्सनल नंबर जब भी आप शेयर करते हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास भले 2 नंबर होते हैं, पर उन लोग एक व्हाट्सएप वाला नंबर कभी शेयर कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो आप लोगों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि फिर वो नंबर का मिसयूज़ होता है। फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आते हैं अननोन लोगों के, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वो लोग हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन्स, जो भी सब लेडीज़ मेरा सुन रही है, तो आप लोगों के लिए स्पेशली है कि आप लोग प्लीज़ आपका नंबर्स, आपके फ़ोटोज़, आपकी चीज़ें शेयर करने के लिए प्लीज़ सोचा करिए कि आप कहाँ पे डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, और डाल रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रिवेसी में डाल रहे हो सब चीज़ें प्रॉपर। मतलब सब लोग आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको जिन्हें एक्सेस देना है वही लोग आपके अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक पे पब्लिक अकाउंट एंड प्राइवेट अकाउंट ऐसे दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ आप
ऐसे मतलब आपके पास सेटिंग्स में ऑप्शन होते हैं कि आप जाके आपके अकाउंट को प्राइवेट करो, पब्लिक नहीं दो, या सिर्फ फ्रेंड्स को ही दिखाओ जिनको दिखाना चाहते हो। हर इंसान को ना दिखाओ कि भाई ये देखो ये देखो ये मेरा फोटो है या फिर ये मेरी डिटेल्स है। एंड काफ़ी और एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, काफ़ी लोग फेसबुक पे अपना नंबर डाल देते हैं अननोइंगली नोइंगली, आई डोंट नो। अगर आप बिजनेस वाले हो और आप आपका सिर्फ बिजनेस का ही नंबर डालते हो तो फाइन, वो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है। पर काफ़ी लोग अननोइंगली अपना पर्सनल नंबर भी फेसबुक पे डाल देते हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग। वो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सबको पब्लिक हो जाती है और आप आपका नंबर पब्लिकली सबको देते हो, जो ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सनल नंबर आपको पब्लिकली देने की ज़रूरत क्या है किसी को। और ये चीज़ों की वजह से क्या होता है कि लोगों को आपके नंबर्स मिलते हैं और वो आपको फ़ोन के थ्रू या आपके व्हाट्सएप के थ्रू ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और इसी के वजह से आप साइबर क्राइम बढ़ता है, या इसी के वजह से लोग फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। ये सारी चीज़, जैसे आपके नंबर से काफ़ी लोग मिसयूज़ करके आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, जो बहुत गलत चीज़ है। जैसे जो न्यू कमर्स है स्मार्टफोन्स पे, या जिन्होंने नेट बैंकिंग अभी स्टार्ट किया है यूज़ करना, या फिर आप क्या बोलते हैं अपना ये आजकल बहुत अपन हर चीज़ गूगल पे से करते हैं, या कोई ऐसे करते हैं एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से, मतलब डेबिट कार्ड से करते हो या क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो आपको OTPs आती है। तो बहुत बार ऐसे गलती से जो बहुत नए हैं स्मार्टफोन के दुनिया में बहुत लोग नए आए हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको पता नहीं होता है। और जो नेटवर्किंग की दुनिया में नए होते हैं उनको पता नहीं होता है, और उन लोग क्या करते हैं कि अपनी OTPs, अपना पर्सनल डिटेल बैंक का बहुत बारी अननोइंगली बैंक शेयर कर देते हैं, ये बोल के कि भाई मुझे तो बैंक वाले का फ़ोन आया था, बैंक वाले ने मुझसे डिटेल्स मांगे और मैंने दे दी। और ये चीज़ें मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने ऐसे पर्सनल देखा है कि लोग अननोइंगली अपना OTP शेयर कर देते हैं, अननोइंगली अपने बैंक के डिटेल्स, बैंक का अकाउंट नंबर, ये काफ़ी लोग शेयर कर देते हैं, और उन्हें पता नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वो कर देते हैं शेयर। एंड उस वजह से फिर उनका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, काफ़ी लोगों के अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं कि पैसे कहाँ से कटे, क्योंकि आपके पास उस चीज़ों का एक्सेस नहीं होता। जो बैठा रहता है, जो आपसे सारी डिटेल्स निकाल रहा है, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। जो आप हैकर जिसको बोलते हो, ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, ही और शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन। उनको पता है कि उनके सर्वर को, आपके सर्वर को कैसे एक्सेस करना है, आपसे पैसे कैसे निकालना है, और फिर उनके बारे में पता चलना बहुत कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाबा हाँ ये लोग कहाँ हैं आप। और ये सब चीज़ अगर किसी के साथ हुई है तो प्लीज़ आप बिल्कुल ना डरिए, आप लोग पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, आप लोग FIR करा सकते हो। वहाँ पे साइबर सेल है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल होता है, तो आपको साइबर सेल में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। आप उनको बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है, कैसे उन्होंने मिसयूज़ किया है आपसे OTP लेके, आपका अकाउंट नंबर लेकर, और वो चीज़ आप और आप वो FIR दर्ज करा सकते हो, कंप्लेंट डाल सकते हो, ताकि आपके पैसे आपको रिटर्न मिले। सो यस, ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, लॉकडाउन के दरमियान भी काफ़ी लोगों के साथ हुआ होगा। जैसे मैंने बोला कि बिज़नेस स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी लोगों ने फ्रॉड बिज़नेस स्टार्ट किया, और उन्होंने सारे सिर्फ पैसे लिए, और कभी उन्होंने आपको आपकी चीज़ें दी नहीं, तो आप वहाँ पे फंस गए। भले वो 100, 50, 200 रुपए की ना बात हो, पर वो फ्रॉड था, वो आप लोगों के साथ फ्रॉड था। हमको लगता है अरे छोड़ो ना, 50 रुपए की तो बात है, 100 रुपए की तो बात है, क्या अभी कौन जाए पुलिस स्टेशन, कौन कंप्लेंट करे, कौन बोले इनके बारे में। तो ये ऐसे छोटे अमाउंट वो बहुत हजारों लोगों से लेते हैं, हजारों लोगों से ऐसे छोटे अमाउंट लेने के बाद क्या होता है कि आप क्या करोगे, मतलब कैसे मतलब वो लोग तो काफ़ी पैसे वाले हो गए कि भाई कौन 50-100 रुपए के लिए कौन कंप्लेंट करेगा। उनको तो लगता है कौन कंप्लेंट करेगा, 50-100 रुपए के लिए कौन जाएगा, कौन बोलेगा हमारे बारे में। पर नहीं, प्लीज़ मेक श्योर, भले 50 हो, 100 रुपए हो,
200 रुपये हो, आपके मेहनत के पैसे होते हैं, आपकी चीज़ें होती है, सो यू शुड गो एंड यू शुड डू द कंप्लेन। भले 100-200 की बात क्यों ना हो, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि 100-200 की बात हो, पर भले आपसे उन्होंने 100-200 की कंप्लेंट की होगी, पैसे लिए रहेंगे, सॉरी नॉट कंप्लेंट, आपसे 100-200 पैसे 200 रुपये सिर्फ लिए होंगे, पर कोई कोई होगा कि जिसको समझ नहीं इस चीज़ की, और उन्होंने अननोइंगली उन्होंने 2 से 3 हज़ार का भले उनके साथ ट्रांजैक्शन कर दिया। भाई आज उनके तो 2-3 हज़ार चले गए, पर उनको अगर ये चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मेक श्योर कि बाबा आप एटलीस्ट कंप्लेन करो। शायद आप एक जन कोई कंप्लेन करने जाओ तो उनको वो फायदा हो और उनको भी पैसा मिले, क्योंकि उनको आपको आज मैं नॉलेज दे रही हूँ, आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो आपको पता चल गया कि आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो, आप कंप्लेन कर सकते हो। उन्हें पता नहीं है, अगर जो है कोई अननोन की उनको नहीं पता कि भाई कैसे करना है, या उनको नहीं पता कि कैसे चीज़ें इन्फॉर्मेटिव, मतलब कहाँ जाऊँ मैं, मेरे पैसे तो चले गए, तो मैं किसको जाके कंप्लेंट करूँ या क्या करूँ, तो आप वहाँ पे जा सकते हो, आप उनको कंप्लेंट कर सकते हो पुलिस में, एंड यू कैन रिकवर योर अमाउंट। उन लोग ढूंढ के निकालते हैं कि कहाँ से फ़ोन आया था, या वो उनकी लोकेशन ढूंढ के निकालते हैं। ये सारी चीज़ें उनके पास होती है उनके साइबर सेल में, और आपको आपका पैसा आपको रिटर्न मिलता है, एंड इवन उनको पनिशमेंट भी मिलता है। इट इज़ अ क्राइम, सो इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। और जैसे स्टॉकिंग हो गया, स्टॉकिंग में भी स्टॉकिंग इज अ, जैसे मैंने आपको साइबर स्टॉकिंग के बारे में बताया, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा क्राइम है वो। और वो क्रिमिनल CRPC आप लोगों ने कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा, क्रिमिनल पीनल कोड लॉ, ये चीज़ में उसे पनिशमेंट भी दी जाती है, उन्हें जेल भी होने के चांसेस होते हैं कि इन्होंने बहुत गलत चीज़ कर दी या साइबर आपको फंसा दिया है क्राइम करके, बट इंटरनेट के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू या साइबर क्राइम के थ्रू, तो यस उन्हें जेल भी होती है, उन्हें पनिशमेंट भी दी जाती है, इवन उनको पीनलाइज यानी फाइन भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें नो डाउट आप लोगों को बहुत हेल्प करती है, और बहुत चीज़ें ऐसे होती है कि आपको हेल्प हो जाती है उस चीज़ों के वजह से, एंड आप लोगों को ऐसे हेल्प, मतलब आप लोगों ने नहीं डरना चाहिए। मेरा एक ही यही बोलना है कि आप लोग प्लीज़ डरिए मत। कभी कभी अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप लोग प्लीज़ जाइए, और प्लीज़ मतलब करिए, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आपके साथ कुछ बड़ी चीज़ हो रही है तो डरिए मत कि मैं जाऊँ, मैं कैसे करूँ, ये तो यू शुड, आप लोग जाना चाहिए, और आप लोगों को ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। ये चीज़ आपके साथ होने तक आप जाने ही ना दीजिए। नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपका फ़ोन नंबर, कहीं पे भी डेटा कुछ है, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप कहाँ पे चीज़ें भर रहे हो, कहाँ पे डाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को बहुत आप केयरफुली हैंडल कीजिए, और हर जगह पे आपका नंबर, नाम, ये सारी चीज़ें ना दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगी साइबर फिशिंग पे। साइबर फिशिंग यानी क्या होता है, तो साइबर फिशिंग यानी बहुत जगह पे हो जाता है कि आप लोगों को फिशिंग, ये वर्ड से समझ में आता है कि आप लोगों को किसी जाल में फंसाया जा रहा है, या कभी कभी ऐसे आता है ना कि आपको इतने की लॉटरी लगी है, या ये पहले ऐसे बहुत एक थोड़े से साल पहले ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते थे कि आप लोगों ने इतना डॉलर जीता है, या आप लोगों को इतना लॉटरी लगा है। तो ये सब का मतलब कैसे, क्यों, आप लोगों को ही क्यों, ये कभी आप लोग नहीं सोचते हो। और बहुत बार लोग इसमें अपने बैंक के डिटेल्स भर के देते हैं कि चलो भाई मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे क्योंकि मुझे तो लॉटरी लग गई। पर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती कि आप ये चीज़ के वजह से जो आप बैंक डिटेल्स भर रहे हो, वो बैंक डिटेल्स जो आप भर रहे हो, आप उसको आपके बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जो बहुत गलत बात है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से आपको उसका पूरा हर चीज़ का एक्सेस दे देते हैं। और काफ़ी लोगों ने, आपने सुना होगा कि आपके आसपास के लोगों के अकाउंट से पैसे कट गए, या आपके आसपास के लोगों के अकाउंट से कोई चीज़ें गायब हो गई, चली गई, जो
बहुत गलत बात है, गलत हो जाता है लोगों के साथ। सो ये सब चीज़ें बहुत अननोइंगली, दिस इज़ ऑल्सो साइबर फिशिंग, और ये चीज़ के बारे में भी आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। और आप कंप्लेन में कैसे कंप्लेंट करें, तो आप आपके हर चीज़ का फ़ोटो निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के, मैंने जैसे आपको कहा कि आपके साथ क्या हुआ है, अगर ईमेल के थ्रू फ्रॉड हुआ है तो ईमेल का पूरा प्रिंट आउट्स निकाल के दीजिए उनको, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू है तो स्क्रीनशॉट निकाल के दीजिए, फ़ोन में हुआ है तो स्क्रीनशॉट निकाल के दीजिए कि आपके साथ ऐप के थ्रू कुछ हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे हम पैसे भरते हैं, काफ़ी जगहों पे उन लोग पैसे मांगते हैं और हम अननोइंगली पैसे भर देते हैं, और पैसे भरने की वजह से अपने पैसे भी कट जाते हैं और हमको तो कभी उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं। सो यस, आप कभी कभी बहुत सारी ऐसे ऐप्स के ऐड आती है और हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो प्लीज़ यस, वो सारे ऐप्स भी डाउनलोड करते वक्त प्लीज़ सोचिएगा 10 बारी, क्योंकि वो ऐप को भी आपका जीमेल का एक्सेस मिलता है, और वो जीमेल के एक्सेस के वजह से आपका सर्वर का कितना डाटा उनके पास जा रहा है आपको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग न्यू कमर इन द नेटवर्किंग वर्ल्ड, बहुत से लोग अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करने लगे हैं, तो वो सारे लोगों को भी ध्यान होना चाहिए कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे डाटा आपका फिल कर रहे हो, ये सारी चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये हो गया, हम साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं। फिर हम अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आप आपके ही डाटा को बहुत सेव करके रखते हो। मतलब आप उसको सिक्योर्ड कैसे कर सकते हो, सिक्योर्ड कैसे कर सकते हो। आप आपके फ़ोन में काफ़ी बार आप एंटीवायरस या ऐसे कुछ लगाते हो ना, कि जिसके वजह से जो स्पैम मैसेजेस है या कोई गलत ईमेल, कोई गलत आईडी से आपको कुछ आ रहा है, तो आपका वो एंटीवायरस, जैसे आप बोलते हो कि वो चीज़ वहाँ पे उसको रोक देती है कि भाई ये चीज़ गलत है, तुम ये आप मत खोलिए, या ये चीज़ गलत है तो आप इसको मत ओपन कीजिए। तो काफ़ी बारी ऐसे, तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी में आती है कि आप सब चीज़ों को बहुत सिक्योरली यूज़ कीजिए। आपके फेसबुक पे एक शील्ड का एक ऑप्शन होता है जहाँ जो आप आपके फ़ोटोज़ पे लगा सकते हो, और उसके वजह से वो फ़ोटो सिर्फ लोग देख सकते हैं पर उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी। फेसबुक में एक ऐप लॉक का ऑप्शन होता है। जैसे अगर मैं किसी अननोन का फेसबुक, किसी भी अननोन पर्सन का फेसबुक अगर देख रही हूँ, XYZ नाम का बंदे का मैंने फेसबुक देखा, तो जब मैं अगर वो फेसबुक देख रही हूँ और उसने अगर फेसबुक लॉक करके रखा होगा, तो वो लॉक फेसबुक का चीज़, मुझे उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं मिलेगी, मुझे उसकी कोई डिटेल्स नहीं मिलेगी। मुझे उसकी सिर्फ मतलब जैसे मैं उसको जितनी चीज़ मुझे बतानी है, उसका नाम, उसका फ़ोटो अगर शील्ड के साथ है तो मैं उसके फ़ोटो को भी डाउनलोड करके नहीं देख सकती, या मैं उसको सेव करके नहीं रख सकती, या उसके बाकी की डिटेल्स अगर उसको नहीं आपको दिखाना है तो वो नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें, प्रिवेसी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इवन ऑन व्हाट्सएप, आपको काफ़ी लोगों का भी व्हाट्सएप का तो काफ़ी चीज़ का नॉलेज है। जैसे व्हाट्सएप में भी सिक्योरिटी होती है, प्रिवेसी सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे आप लोगों को, आपको जिसे दिखाना है आप उसे ही अपना फ़ोटो दिखाइए कॉन्टैक्ट्स वालों को, या आपको जिसे दिखाना है तो आप उसे ही अपना स्टेटस दिखा सकते हो, जिसको दिखाना है तो उसे ही आप अपना सीन, लास्ट सीन दिखा सकते हो। क्योंकि आपको बाकी लोगों को, दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आपका फ़ोटो क्या है, आपने कितने बजे आपका व्हाट्सएप देखा है, या आपने कितने बजे उसको यूज़ किया है, या फिर आपने क्या स्टेटस रखा है, क्या नहीं। क्योंकि बहुत अननोन लोगों के पास आपके कहाँ से डेटा से नंबर चले जाते हैं, और वो चीज़ों का बहुत मिसयूज़ होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये सारी ये अगर उन लोगों ने ये प्रिवेसी की सेटिंग दी है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही चीज़ें दी है आप लोगों को, क्योंकि उन्हें, मतलब इवन व्हाट्सएप को भी जो बनाते हैं उनको भी पता है कि हाँ मिसयूज चीज़ें हो सकती है। तो यस, हो सके उतना चीज़ों को
प्रिवेसी को यूज़ कीजिए अपने मोबाइल्स में, अपने फेसबुक्स पे, अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग्स के लिए भी बहुत जगह पे सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग में आपका अकाउंट नंबर, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत चीज़ें चली जाती है। जैसे आपका फ़ोन का हैकिंग कैसे होता है कि बहुत अननोइंगली आपको बहुत सारे कोई ईमेल आ गया, लिंक आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया और वो सब चीज़ आपकी यूज़ हो जाती है। तो यस, आप लोगों ने ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ऐसे प्रिकॉशन लेकर ये सारी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए। और डेफिनेटली आई होप कि आप लोग अभी नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई नंबर कहीं पे दे रहे हो या कुछ कर रहे हो तो सोच के दोगे कि हाँ भाई, हम ये नंबर दे रहे हैं, ये सही जगह पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, या पर्सनल नंबर दे रहे हैं, कोई रफ जनरल नंबर होगा आपका। कोई ऐसे भी नंबर्स यूज़ करते हैं, 2 नंबर्स यूज़ करते हैं, पर्सनल और जनरल, जो सब दे, जहाँ पे सब जगह पे दे सकते हैं। तो ट्राई कीजिए आपका जनरल नंबर दे। मैं ऐसे नहीं बोल रही, जहाँ पे पर्सनल नंबर्स हैं वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है देने की, तो आप प्लीज़ मत दीजिए। आप वो सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखिए। एंड प्लीज़, काफ़ी सारी लेडीज़ ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑल के सब चक्करों में कि भाई बहुत रीज़नेबल रेट में चीज़ें मिल रही है या बहुत रीज़नेबल है तो चलो अपन ले लेते हैं, करते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल कि जो बेच रहा है आपको चीज़, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर बिजनेस गलत है, ऑनलाइन जो भी बिजनेस आ रहे हैं वो सब गलत है, पर हाँ, जिसके साथ आप डील कर रहे हो तो मेक श्योर कि भाई वो लोग सही है, वो जेन्युइन है और वो लोग सच में आपको मतलब सिर्फ आपसे पैसे नहीं लेंगे पर आपको चीज़ें देंगे जो आपको चाहिए, जो चीज़ आप उनसे खरीद रहे हो वो आपको देंगे और वो जेन्युइन हो। ऐसे नहीं हो कि आपके पैसे चले जाए और आपको चीज़ें मिले भी नहीं और उनका फायदा हो और फिर हम पुलिस की चक्कर लगाए और उनको पकड़ने के लिए हम दौड़ भाग करें। क्योंकि हाँ, ये मेंटली स्ट्रेस हमको भी होता है कि पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, फिर वो कंप्लेंट पे फॉलो अप करते रहो कि हाँ भाई ये गया होगा कि नहीं गया होगा, इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली नहीं निकाली, कि पुलिस स्टेशन जाओ, चक्कर लगाओ, फिर वो कोर्ट अगर केस में गया, हमको कोर्ट केस करना है तो वकील लगाओ, फिर वकील से डिस्कशन कीजिए, फिर वो एडवोकेट केस चलाएगा। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कोई बड़ा चीज़ है, पर वो चीज़ होने तक उसके पहले ही आप लोगों ने चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए और चीज़ें काफ़ी सोच समझ के करनी चाहिए, डिटेल्स बहुत सोच समझ के देने चाहिए। बहुत सारे फ्री ऐप्स होते हैं, आप उसका एक्सेस लेते हो, जैसे पहले वो टिकटॉक एंड ऑल थे जहाँ पे बहुत फ्री एक्सेस था और बहुत लोगों को आपके बारे में चीज़ें पता चलती थी विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। बहुत आपके कोई वीडियो शेयर कर रहे हो चीज़ें, तो ये सारी वीडियोस, ये सारे फोटोज, सब चीज़ आपके कहीं पे भी मिसयूज हो सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कैसे कैसे वेबसाइट्स पे बहुत गंदी तरीके से बहुत बारी यूज़ हो जाते हैं ये चीज़ें जो ज़रूरत नहीं होती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आप कहाँ पे वीडियोस डाल रहे हो, आप कहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। सो यस, बी केयरफुल। और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ है तो प्लीज़ यू पीपल बी कंटिन्यू। एंड कुछ टॉपिक अगर रह गया हो, कुछ जानना हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स दे सकूँ उस बारे में, या कुछ इन्फॉर्मेशन और मुझसे कुछ छूट गया होगा या कोई टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल सकते हो, तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। डज एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? आपको कुछ पूछना है या मेरा कोई टॉपिक गलती से रह गया होगा, कोई अनटच टॉपिक कि भाई मैंने नहीं पूछा आपको, मैंने नहीं उस बारे में इंफॉर्मेशन दी। मैंने ट्राई तो की कि सारी चीज़ें मैं इसमें कवर अप करूँ, पर यस अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बता सकते हैं, तो मैं श्योर कोशिश करूँगी कि मैं उसका आपको रिप्लाई दे रही हूँ। या कुछ 1-2 जनों ने बीच में जो कमेंट्स किए थे, मैंने आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैंने आपको बताया कि कैसे आप आपके पैसे या कैसे कंप्लेन कर सकते हो। तो यू कैन गो टू द पुलिस एंड साइबर सेल में आप जाके आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो, फिर आगे की प्रोसीजर वहाँ पे होती है।
यस यस राइट मैम मीनल शाह उन्होंने पूछा है इंटरनेशनल फ्रॉड। सो यस आई टोल्ड यू इंटरनेशनल फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आउट ऑफ इंडिया से कॉल्स आ रहे हैं जो एक्चुअली आपको रिलेटेड भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते हैं। ईमेल्स आते हैं आपको आउट ऑफ इंडिया से। तो यस डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत यही चीज़ होती है जो इंटरनेशनल फ्रॉड्स होते हैं। और हाँ, उसके लिए भी आप जाके कंप्लेन कर सकते हो। तो दे ट्राई टू, साइबर सेल ट्राई टू एक्सेस कि उनका आईडी कहाँ का है, कौन से एरिया का है या कौन से नेशन का है या कौन से जगहों का है। तो यस वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। इवन इंटरनेशनल फ्रॉड्स में आपको बोलना चाहूँगी कि ऐसा ही नहीं कि फ्रॉड एक कॉमन मैन या एक इंडिविजुअल के साथ ही हो रहा है, एक कॉमन पर्सन के साथ हो रहा है। देयर इज़ गवर्नमेंट का भी काफ़ी सिक्योरिटी का इश्यूज होता है बहुत बार। तो बहुत बार गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैक हो जाती है, गवर्नमेंट का ईमेल आईडीज़ हैक हो जाते हैं। उनके ईमेल आईडीज़ हमारी तरह नॉर्मल ईमेल आईडीज़ नहीं होते हैं, उनके ईमेल आईडीज़ बहुत प्रोटेक्टेड ईमेल आईडीज़ होते हैं। पर बहुत बारी ऐसा होता है कि वो चीज़ भी एक्सेस, मतलब वो चीज़ भी हैक हो जाती है और उससे भी मतलब वो तो देश की इन्फॉर्मेशन जा रही है दूसरे देश के पास या कहीं पे भी जहाँ से उन लोग हैक करने की कोशिश कर रहे हो। तो डेफिनेटली वो हमारे इंडिया के मतलब नेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। तो यस उस पर भी काफ़ी काम किया जाता है। और जैसे FBI वगैरह आपने सुना होगा, तो ये सारी होती है। FBI जैसे FBI होती है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती है जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती है जो ये सारी चीज़ें देखते हैं। वो सब उनके पीछे जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ से फ्रॉड हुआ, हैक हुआ है, कहाँ से कैसे हुआ है। तो यस दे ट्राई टू पनिश देम। सो यस इवन नेशन के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। एंड यस दे ट्राई टू मेक इट सिक्योर हमारे लिए भी और नेशन के लिए भी। काफ़ी मैंने आपको एकदम इन जनरल काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि आपने कैसे इन पर्सनल लाइफ आप लोगों ने कैसे सेफ रहना चाहिए और कैसे इन सब चीज़ों के बारे में देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए आप लोगों ने। एनीथिंग एल्स? आई होप आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दे पा रही हूँ उतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। एटलीस्ट आप आपके लाइफ में इस चीज़ को एक 1% भी इम्प्लीमेंट कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी सिक्योरिटी आप लोगों की हो जाएगी। और काफ़ी जगहों पे जहाँ पे हम अननोइंगली काफ़ी चीज़ें डाल देते हैं, तो यस मेक श्योर कि आप उसका सिक्योरिटी बहुत सही से यूज़ कर रहे हो, या फिर जैसे है जो भी है आप काफ़ी प्रोटेक्टिवली सारी चीज़ें और बहुत ध्यान से वो सारी चीज़ें डाल रहे हो। सो यस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच मेवाड़ सखी टीम टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मुझसे कांटेक्ट करना हो या कुछ भी हो, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो यू कैन काइंडली कॉन्टैक्ट मेवाड़ सखी टीम। दे विल कनेक्ट, उन लोग मुझे आपसे कनेक्ट करेंगे अगर आपको कोई चीज़ की हेल्प हो या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।